यहोशू अध्याय 16। एप्रैम और मनश्शे गोत्रों को दिया गया भाग। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और एरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथरोन की सीमा से होकर गेरेज को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनश्शे और एप्रैम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रैम का भाग। एप्रैमियों की सीमा उनके कुलों के अनुसार यह ठहरी, अर्थात उनके भाग की सीमा पूर्व से आरंभ होकर अन्नोतदार से होते हुए ऊपर वाले बेथेरोन तक पहुंची और उत्तरी सीमा पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तान तशीलो को पहुंची और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंची। फिर यानोह से वह अतारोत और नारा को उतरती हुई यरीहो के पास होकर यरदन पर निकली। फिर वही सीमा तपुह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुंदर पर निकली। एप्रैमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर और अपने अपने गांवों समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। यहोशू अध्याय 17। पश्चिम में मनश्शे का भाग। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात एबीएजेर, हेलेक, अबीरियल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटियां नहीं हुई और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलीएजार याजक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको सारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेइयों की स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। मनश्शे की सीमा आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंची, जो शेकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एन तपुह के निवासियों तक पहुंची। तपुह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तपुह नगर जो मनश्शे की सीमा पर बसा है वह एप्रैमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सीमा काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गई। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे तो भी एप्रैम के ठहरे और मनश्शे की सीमा उस नाले के उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकली। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला और उसकी सीमा समुद्र ठहरी। और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इसाकार से जा मिली। और मनश्शे को इसाकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, यिबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी और अपने नगरों समेत मगिदों के निवासी, ये तीनों जो
ऊंचे स्थानों पर बसे थे मिले, परंतु मनश्शेइयों उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए कि वे कनानी उस देश में बलपूर्वक बसे ही रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाला बाहर न किया। एप्रैम और मनश्शे गोत्रों द्वारा अधिक भूमि की मांग। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम का पहाड़ों देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले और इज़राइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी देश नीचे देश में हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या प्रेमी क्या मनश्शेइयों अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह तो जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आस पास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम्हें वहां से निकाल सकोगे। यहोशू अध्याय 18। शेष देश का बंटवारा। फिर इज़राइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था, और इज़राइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इज़राइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम्हें कब तक ढिलाई करते रहोगे? अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहर लो, और मैं तुम्हें इन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमा फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आएं। और वे देश के 7 भाग लिखें। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा, और लेवियों को तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले, उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली, और वही यहोशू ने इज़राइलियों को उनके भागों के अनुसार देश में बांट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीनियों के गोत्रों की चिट्ठी कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली। वहां से वह लूज को पहुंची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिण ओर से होते हुए निचले बेथेरोन के दक्षिण ओर के पहाड़ के पास हो अन्नोतदार को उतर गई। फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथेरोन के होते हुए किर्यातबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्त्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम की सीमा यही ठहरी। फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यातरीम के सिरे से निकलकर नेप्तो के सोते पर पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हित्रोम के पुत्र की तराई
के सामने और रपाइयों के नामक तराई के उत्तर की ओर है। वहां से वह हित्रोम की तराई में अर्थात यूबूस के दक्षिण की ओर होकर एन रोगेल को उतरी। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एन शेपेम को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से यह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक पहुंच गई। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की ओर होते हुए अराबा को उतरी। वहां से वह सीमा बेथेगोला के उत्तरी ओर से जाकर खारे ताल के उत्तर की ओर के कोल में यर्दन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी और पूर्व की ओर की सीमा यर्दन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाएं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले अर्थात यरीहो, बोतगला, एमेक्सीस, बेतराबा, समारेम, बेतेल, अबीम, पारा, ओपरा, कपरमोनी, अप्रोनी और गेबा, ये 12 नगर और उनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बोरेत, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, यप्रेल, तरला, सेला, एलेप, यूबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिब्बत और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहोशू अध्याय 19। शिमोन के गोत्र को दिया गया भाग। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच ठहरा। उनके भाग में ये नगर है अर्थात बेशरबा, शेबा, मोलादा, हश्राल, बाला, एसेम, एलतोलद, बैतूल, होरमा, सिकलग, बेतम, कारबोत, हसशुसा, बेतेल, बाओत और शाहुरेन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिमोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत और बाल तबोर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी इन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीद तक पहुंची और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दबेशेत सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारिद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इताक्सीन को फैल गई और उस रिमोन में निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वह सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हनातोन पर पहुंची और यिप्तहेल की तराई में जा निकली। कतात, नहलाल, शिब्रोन, यिदला और बेतलहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर हैं। इसाकार के गोत्र को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इसाकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा यज्रेल, कुसलोत, शुनेम, हपारेम, शियोन, अनाहरत, रबीत, किशोन, एबेस, रेमेत, अनगनीत, अनहदा और बेतसपेस तक पहुंची। फिर वह सीमा ताबोर, शहसूमा और बेतशेपेम तक पहुंची और उनकी सीमा यर्दन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इसाकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। आशेर के गोत्र को दिया गया भाग।
5वीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हलकत, अली, बेतेन, अक्षाप, अमामेलेक, अमाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर कामरेल तक और शीलो लिप्तान तक पहुंची। फिर वह सूर्य उदय की ओर मुड़कर बेतगादोन को गई और जबुलून के भाग तक और यिप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नील तक पहुंची और उत्तर की सीमा की ओर जाकर काबुल पर निकली। और वह हेब्रोन, रहोब, अमोन और काना से होकर बड़े सीदोन तक पहुंची। वहां से वह सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक पहुंच गई और फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर अकजीब के देश के में होकर समुद्र पर निकली। उमा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। नप्ताली के गोत्रों को दिया गया भाग। 6वीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेप्स और सानित्रीम के बांज वृक्ष से अदामी नेकेब और यबनेल से होकर लकूम को जाकर यर्दन पर निकली। वहां वह सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनो ताबर को गई और वहां से हुकोक को गई और दक्षिण और जबुलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्य उदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़ वाले नगर ये हैं, अर्थात सिदीम, सेर, हम्मत, रकत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, इद्रई, एनासोर, येरोन, मिगल्लेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश। ये 19 नगर गांवों समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एस्ताओल, इरिशेपेम, शालबिन, आयालोन, यितला, अलोन, तिम्ना, एक्रोन, एदल तके, गिब्तोन, बालात, यहूद, बेनबराक, गनीमोन, मेक्रोन और रकोन ठहरे। और यापो के सामने की सीमा भी उनकी थी और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। यहोशू को भी भूभाग मिलना। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इज़राइलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रेम के पहाड़ी देश में का तिम्सत्रेह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एली आजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल के बांट दिए, वे यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया। यहोशू अध्याय 20। शरण नगरों का ठहराया जाना। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इज़राइलियों से यह कह, मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए
और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें और उसे कोई स्थान न दें जिसमें वह उनके साथ रहे। यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी का हाथ उसके हाथ में न दे, और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी नगर अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग गया था और अपने घर में फिर रहने पाए। अतः उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के देश को और एप्रैम के पहाड़ी देश में शेकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतरबा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बेसेर को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग के गिलाद के रामोत को, और मनशशे के गोत्र के भाग में बाशान के गोलान को ठहराया। सारे इजराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी जो नगर उस मनसा भी ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए। वे ये ही हैं।